ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 और क्वेश्चन नंबर है 1, उसका पार्ट 1 आप देखिए। इसे पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। आयोटा पावर 7। पहले हमें पता होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। आयोटा क्यों मुतारिफ कराया गया था? उसकी वजह ये थी कि जब आप हकीकी आदाद के ऊपर, जो मनफी के हकीकी आदाद होते हैं, जब आप उनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते थे तो उसके बाद उसका सोल्यूशन नहीं होता था, खत्म हो जाता था। ठीक है, तो उसे मजीद हल करने के लिए आयोटा मुतारिफ कराया गया। क्या मुतारिफ कराया गया? हाँ जी, एक नई टाइप ईजाद हुई और उसका नाम रखा गया आयोटा। ठीक है, आयोटा मुतारिफ कराने के बाद अब किसी भी टाइप की जो माइनस वाले नंबर थे उनके ऊपर जब स्क्वायर रूट आ जाता है ना, ठीक है, तो उनको हल करने की एक मुकम्मल राह पड़ गई थी। आयोटा स्क्वायर, यानी जिसमें भी आप स्क्वायर ले लें, इधर भी आप स्क्वायर ले लें, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। तो हम जितने सवाल हल करेंगे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेके उसके मुताबिक हल करेंगे। ठीक है, आयोटा पावर 7, आयोटा स्क्वायर पावर 3 जरा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1 ऊपर ताकत ताकत है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस इसी तरह मौजूद रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका -1। एक के ऊपर आप जितनी बड़ी पावर लिख लें वो एक ही रहता है। और ये जो कंसेप्ट है ना कि जो जुफ्त अदद होते हैं, ये ताकत जुफ्त हो जाए तो माइनस क्यों खत्म हो जाती है? देखिए ये आयोटा सॉरी -1 के ऊपर ताकत 3 है ना, -1 और -1 क्या हो जाता है? +1 ज़रब -1, और फिर प्लस ज़रब माइनस क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, इसी तरह जब ऊपर पावर अगर होना इवन नंबर, तो ये नीचे बेस के साथ माइनस क्यों खत्म हो जाती है? -1 की पावर 4 का मतलब है 1 का 4 बार ज़रब, 4 के साथ ज़रब नहीं, 1 को 4 बार ज़रब, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 +1, फिर ज़रब -1 प्लस माइनस फिर माइनस, और फिर माइनस माइनस माइनस, तो ये +1। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 माइनस आयोटा पावर 8। ऊपर ताकत जुफ्त है, ये माइनस फौरन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसे लिख सकते हैं आयोटा की वैल्यू, ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब आयोटा स्क्वायर पावर 4 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ऊपर फिर ताकत जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग इसी से अगला पार्ट देखिए, माइनस आयोटा पावर 5। अब बेस में माइनस है मगर ऊपर पावर ऑड नंबर है, ये माइनस खत्म नहीं होगी, स्टिल मौजूद है। माइनस आयोटा स्क्वायर पावर माइनस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है, ये माइनस खत्म होगी, मगर ये माइनस तो नहीं हुई ना खत्म। -1 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2 + 3 आयोटा। एक बात ध्यान में रखना, जब भी इनको लिखते हैं तो तरतीब में पहले रियल नंबर लिखा जाता है और फिर आयोटा लिखा जाता है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट में यहाँ अलामत चेंज कर दी जाती है, 2 - 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट, और 2 - 3 का कॉन्जुगेट ये है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 माइनस आयोटा। इसके साथ कोई रकम जमा या माइनस नहीं हो रही, तो जिसके साथ कुछ भी जमा ना हो रहा हो ना, उसके साथ आप लोग जीरो जमा कर सकते हैं। क्यों? ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मैंने आप लोगों को 8वीं क्लास में ये बात समझाई थी कि जो जीरो होता है वो जमी जाती आंसर होता है, यानी आप जीरो को किसी के साथ जमा करें या माइनस करें तो जीरो को उस रकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीरो प्लस आयोटा -4 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट इसका। आपने रियल नंबर के साथ साइन नहीं चेंज करना होता, आपने आयोटा के साथ साइन चेंज करना होता। -4 उसी तरह रहेगा मगर आयोटा जो है वो प्लस। इसी का नेक्स्ट पार्ट आयोटा -3। सबसे पहले तो इसकी तरतीब दुरुस्त करें। मैंने एक्सरसाइज की शुरू में यही बात बताई थी कि आपने रियल नंबर को पहले लिखना है। किसको? रियल नंबर को पहले लिखना है। ठीक है, -3 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट
-3 माइनस है। समझ गए आप लोग? आप लोग देखें, राइट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1 प्लस आयोटा जो 1 है ये रियल नंबर है और जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल 1 इमेजिनरी पार्ट, आयोटा। तीसरा पार्ट इसका देखिए -3 आयोटा +2। पहले तो आप इसकी तरकीब दुरुस्त कर लेना। 2 आयोटा सॉरी 2 -3 आयोटा, जो रियल है ना उस पे मैं आर लिख दूंगा, ये रियल है। और -3 आयोटा इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है। इस पे मैंने आई -3 आयोटा। मैंने पहले बताया था कि इसके साथ और कोई रियल नंबर प्लस नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। 0 -3 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट जीरो है। क्या है? रियल पार्ट ये जीरो रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? -3 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, 2 + 0 आयोटा। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट कौन सा है? 2 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 0 आयोटा। समझ गए आप लोग या नहीं? हाँ जी, ये है लास्ट क्वेश्चन 2.5 का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर सेटर अगर शॉर्ट क्वेश्चन देगा 2.5 में से तो वो यही होगा। इसके आपने दो मसावाते यानी 2 इक्वेशन आप बना लेंगे, एक रियल नंबर की और एक आयोटा की, यानी इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। x + 1 = 4, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आपकी आयोटा वाली। y आयोटा = -3 आयोटा। यहाँ से आप कॉमन लेने आयोटा। कॉमन लेने का मतलब है खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सिर्फ फैक्टराइजेशन में ना साथ साथ कॉमन चलता रहता है, अदरवाइज खत्म हो जाता है। यहाँ आप लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाय आयोटा, y = -3। अब यहाँ से x = 4, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा x। ये x की वैल्यू,